students. Good morning. Myself Rakesh Yadav, belonging to Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. I am your maths teacher. We are proceeding with our chapter 1, sets. Before starting this chapter, I want to tell that please watch it till last. Like our channel Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. Like it, share it and subscribe it as much as possible. Now see question number 5th up to 4th we have done in our previous lecture. List all the elements of the following sets. Here first question is A is equal to x is such that x is an odd natural number. Natural number means which starts from 1. नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी. लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर. सो आउट ऑफ विच हमको उसमें से कौन से नेचुरल नंबर लिखना है? ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश. वी कैन राइट इट इन दिस मैनर. अब क्वेश्चन नंबर 2 में b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -½ एंड 9/2. ये किसके किसके बीच में? -½ और 9/2 के बीच के हमको इंटीजर्स लिखना है. इंटीजर्स मतलब जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता मतलब जिसमें डिनोमिनेटर 1 होता है. तो हमको इंटीजर्स लिखना है यहाँ पर जो कि -½ से 9/2 के बीच में है. तो ये एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि ये हमको जो दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. तो लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. इट इज नॉट लिस्ट, इट इज इन द लैंग्वेज फॉर्म दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. यहाँ पर x इज सच दैट x इज एन इंटीजर किसके किसके बीच में? -½ और 9/2 के बीच में. 9/2 मीन्स इट इज़ 4.5 एंड -½ इट इज़ -0.5. तो इनके बीच में इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 और 4. यहाँ पर जाकर के एंड हो जाएगा क्योंकि 4.5 है उसके बाद में. तो इसके बाद वाला इंटीजर 5 होता है लेकिन हमको 4.5 तक ही जाना था. तो ये सेट बी में वो एलिमेंट्स जो आएंगे वो हैं 0 1 2 3 4. ये बी सेट के लिए हो गया. नाउ सी सेट इट इज x इज सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x² इज लेस देन और इक्वल टू 4. मीन्स हमको ऐसे इंटीजर्स लिखना है. इंटीजर्स लिखना है मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं की गई है. मतलब पॉजिटिव भी चलेंगे और निगेटिव भी चलेंगे. अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है. यहाँ इक्वल टू का साइन भी है. अगर यहाँ इक्वल टू का नहीं होता तो -2 नहीं ले सकते थे इसमें. तो वी कैन राइट हियर -2 -1 ऑल्सो 0 ऑल्सो. स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. बट 3 वी कांट राइट. -3 ऑल्सो वी कांट राइट बिकॉज -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है. तो ये 4 तक ही जाना था हमको. तो इसलिए हम -2 से लेकर के 2 तक के सारे इंटीजर्स को हमने इस सेट के अंदर लिख दिया. ऐसे ही 4th वाले क्वेश्चन में D एक सेट है जिसमें इस टाइप से दिया है कि x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. लॉयल वर्ड में लेटर जो हैं वो सारे लेटर्स हमको लिखना है. लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि किसी भी लेटर को हमको रिपीट करके नहीं लिखना है. हर लेटर एक बार लिखना है. तो एक तो L होगा इसमें, एक O होगा, एक Y होगा और एक A होगा. फिर से L है तो L हम लिख चुके हैं यहाँ पर. तो फिर से रिपीटेटिवली हमको इसको नहीं लिखना है. तो इस टाइप से ये शुरू के 4 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो गए. बाकी 2 बचे हैं मैं आपको बता दूँ. देखो इसी का 5th क्वेश्चन जो है ये फिर वापस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि E इज द सेट इन विच x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. मतलब साल का वह महीना जिसमें 31 डेज नहीं हो. तो 31 डेज नहीं हो मतलब फरवरी में नहीं होते 31 डेज. सो यू कैन राइट फरवरी हियर.
नाउ मार्च में 31 डेज हैं, फिर अप्रैल में 30 डेज है, अप्रैल मई में 31 डेज है, जून में 30 डेज हैं, जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, फिर सितंबर में 30 डेज हैं, अक्टूबर में फिर 31 डेज, नवंबर में फिर 30 डेज। तो और दिसंबर में फिर 31 डेज होते हैं, तो वो नहीं लिख सकते हम। तो इस टाइप से ये जो सेट बना, इसको चेक करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ जो आपने बचपन में सीखा होगा। जनवरी मीन्स ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है इसमें 31 डेज हैं, और जो नीचे दबा है इसमें 30 डेज है। जनवरी, फरवरी, बट फरवरी में ये एक्सेप्शन है, इसमें 28 या 29 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 और बाकी के ईयर्स में 28। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। दैट्स वाई जुलाई एंड अगस्त बोथ आर हैविंग 31 डेज। जुलाई में और अगस्त में दोनों में 31 डेज होते हैं, फिर उसके बाद ये 30, फिर 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर 31 डेज होते हैं। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ हाथ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फरवरी से लेकर के नवंबर तक 30 डेज मीन्स जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 31 डेज जिसमें नहीं है ऐसे मंथ को हमने यहाँ पर लिख लिया नाउ, या जिनमें 30 डेज या 28 वी कैन से 28 और 29, नॉट 31, उन सारे मंथ्स को यहाँ हमने लिख लिया। ऐसे ही एफ सेट है, इसमें कुछ इस टाइप से दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। तो एक्स ऐसा है जो कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन जिसको हम बोलते हैं, स्वर आपको पता ही है AEIOU होता है। यहाँ हमको केवल व्यंजन लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखना है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले के हैं वो। तो के से पहले ABCDEFGHIJ अप टू J होता है, लेकिन A नहीं लिख सकते, B लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, E नहीं लिख सकते बिकॉज E इज वॉवेल, कॉन्सोनेंट नहीं है वो। F लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, I फिर नहीं लिख सकते, वो फिर वॉवेल है। I के बाद J लिख सकते हैं, बस। तो हमको B से लेकर के J तक हमने लिखा, और इसमें से जो वॉवेल्स थे वो नहीं लिखे, उनको हटा दिए। तो ये मैंने आपको कॉन्सोनेंट लिख करके बताया। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के। तो के से पहले के इतने कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बीच में अगर वॉवेल पूछे जाते तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में वॉवेल केवल A, E और I होते हैं, ये 3 वॉवेल्स होंगे इसमें। बाकी क्योंकि I यहाँ पर हमने मिस किया, A यहाँ पर मिस किया और E यहाँ पर मिस किया, तो A, E और I अगर इसी में वॉवेल्स पूछा होता तो A, E और I आंसर होता। हमसे कॉन्सोनेंट पूछे हैं तो वो B, C, D, F, G, H और J। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। देखिए अभी ये 6th क्वेश्चन है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट on the right described in set builder form. Means here it is written in set builder form and here it is in roster form. जो सेट है यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हमको मैच करना है। जैसे सपोज ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 3 6, तो मतलब इसमें से अगर हम देखें कि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, लेकिन ये प्राइम नंबर है। अब इसमें 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। और ये वाला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं हो सकता। ऑड नेचुरल नंबर सारे लेस देन 10, तो ये इवन है, तो सेकंड वाला नहीं है। फिर थर्ड, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये एक्स वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर
जो कि डिवाइजर ऑफ 6 है वो क्या ये है, 1 डिवाइड करता है 6 को, यस, 2 डिवाइड करता है 6 को, यस, 3 डिवाइड करता है 6 को, यस, एंड 6 भी डिवाइड करता है 6 को। तो हमको नेचुरल नंबर लिखना थे जो 6 को डिवाइड करते हैं, मीन्स हियर इट इज x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, सो वी कैन मैच फर्स्ट विथ C. So in answer we may write first matches with C. Here answers are there. First matches with C. Now see second one, 2, 3. Clear it is. X is a prime number and a divisor of 6. ये prime number है और divisor of 6 है, तो ये दोनों prime number है और दोनों ही नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड वाले का आंसर जो होगा वो आएगा A, सेकेंड वाले का A. नाउ सी MATHEICS, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि D का ही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो बाकी डिजिट वाले हैं, केवल यही अल्फ़ाबेट वाला है, तो वैसे भी पता कर सकते हैं। और फिर X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर जितने भी लेटर्स लिखे हैं वो मैथमेटिक्स के ही लेटर्स हैं, जिनको कि सिंगल टाइम लिखा गया है, जो कि रोस्टर फॉर्म में हम लिखते भी हैं, रिपीटिटिवली किसी भी वर्ड को नहीं लिखते। सो इट इज दिस थर्ड मैचेस विद D. सो नाउ वी कैन राइट थर्ड मैचेस विद D. नाउ द लास्ट वन, 13579. 13579 मीन्स ये सारे ऑड नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मीन्स ये B ही बचा था इसमें, तो फोर्थ का B वाला हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसको मैच द कॉलम कंप्लीट कर लिया इसका रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. आवर 1.1 एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. नाउ दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट. हमको नल सेट के एग्जाम्पल्स बताना है यहाँ पर, इन नीचे जो दिए हैं इन सेट्स में से कि कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, मेरे सेट्स से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नल सेट से रिलेटेड परिभाषा दी थी, डेफिनेशन. दैट डेफिनेशन इज द सेट विच इज़ नॉट हैविंग एनी एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको नल सेट कहते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. ऐसे नेचुरल नंबर्स को लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना है, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं. तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, और ये कोई से भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकते. तो ये नल सेट है, ये एग्जाम्पल है नल सेट का, क्योंकि कोई सा भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. नो एलिमेंट इज देयर विच इज ऑड नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो. सो इट इज द null set. Now see second question, set of even prime numbers. even prime numbers का अगर अपन सेट देखते हैं तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है और वो इवन भी है, तो ये नॉट नल सेट. क्यों? क्योंकि 2 है इसमें, तो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है, तो इसलिए नॉट नल सेट. भले ही एक एलिमेंट आ रहा है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो नल सेट नहीं होगा, तो ये नॉट नल सेट. एंड हियर x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7. तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अपन लेस देन 5 लिख सकते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, और 7 से बड़े भी लिख सकते हैं, 8, 9, 10, 11 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी. तो ये तो कहीं से कहीं तक भी नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं. इफ एलिमेंट्स आर देयर मीन्स इट इज नॉट अ नल सेट. तो नॉट नल सेट. नाउ सी लास्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. y is such that y is a point common to any 2 parallel lines. अगर हम 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो उन 2 पैरेलल लाइंस में कोई सा भी पॉइंट कॉमन दिख रहा है क्या आपको?
कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं हो सकता। जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकता, जो पॉइंट यहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकता। द पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन लाइन एल इज नॉट सिचुएटेड ऑन लाइन एम एंड द पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन एम इट इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन एल। तो जो एल पर है वो एम पर नहीं हो सकता और जो एम पर है वो एल पर नहीं हो सकता, मतलब कॉमन पॉइंट पैरेलल लाइंस में होते ही नहीं है। तो इसलिए ये भी नल सेट है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नल सेट। तो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट दिस इज नल सेट, दिस इज नल सेट, these two are null set. Now set of even prime numbers, it is not null set, it is also not null set. Here which of the following are examples of the null set? So first is the example of null set, fourth is the example of null set. even prime number एक है 2 तो इसलिए null set नहीं था। और यहाँ पर एक confusion create हो जाएगा आपको। इसमें अपने से बोला था कि x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, तो आपने यहां पे लिखा नॉट नल सेट। अगर यहां पर और होता तो ये नॉट नल सेट होता। अब अगर यहां पर एंड लिखा है तो जो नंबर, देखिए यहां पर कैसा कंफ्यूजन हो सकता था वो देखने वाली चीज है। अगर यहां पर एंड है और है तो क्या हो जाएगा, अगर और होता तो ये नॉट नल सेट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एंड लिखा है तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जो नंबर लेस देन 5 है वो ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता और जो नंबर ग्रेटर देन 7 है वो लेस देन 5 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मैंने इंटेंशनली आपको करके बताया क्योंकि एंड और का मतलब समझाना चाहता था मैं आपको कि ये नॉट नहीं आएगा इसमें, मतलब ये भी नल सेट है। ये मैंने इंटेंशनली आपको ऐसा लिख करके बताया कि इट इज़ नॉट नल सेट। अगर यहाँ और होता तो ये नॉट नल सेट होता, लेकिन अगर यहाँ एंड लिखा है तो ये नल सेट होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्यों। द रीज़न इज कि x अगर लेस देन 5 है तो वो ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकता, और अगर x ग्रेटर देन 7 है तो वो लेस देन 5 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये नल सेट है। तो इसमें यहाँ पर हमको 3 ऐसे सेट्स मिले, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, जो कि नल सेट हैं। बाकी ये नल सेट नहीं है ये वाला इवन नंबर। और अगर इसमें और होता तो उस केस में ये भी नॉट नल सेट होता, ये नल सेट है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नल सेट के एग्जांपल्स। नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। यहाँ पर हमको ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। जैसा कि ये वर्ड्स खुद ही बता देते हैं इसकी डेफिनेशन। फाइनाइट मीन्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम बता सकते हैं देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। और अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिनको हम बता नहीं सकते कि हाउ मच दे आर एंड अप टू वेयर इट लास्ट्स, कि वो कहाँ पर जाकर के एंड होंगे, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर हमको क्लियर पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इट इज़ फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट वन इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। इसके बाद में सेकंड 1 2 3 डैश डैश मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग अपर लिमिट कि ये कहाँ तक जा रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। इट इज़ डैश डैश मीन्स अप टू वेयर इट इज़ गोइंग, up to where it ends, it is not mentioned, that's why it is infinite set. Now see our third question, 1 2 3 it ends up to 100। ये 1 2 3 100 पर जाकर के एंड होता है, मतलब ये नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेकर के 100 तक के। तो दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट। सो वी कैन से इट इज अ फाइनाइट सेट। Now see fourth question, the set of positive integers greater than 100, greater than 100। तो हम 100 के बाद से लिखना तो शुरू करेंगे, वो हमको एक्सट्रीमिटी पता है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे दैट अपर लिमिट इज नॉट मेंशन्ड हियर। 100 देन 1000 देन 10,000 देन 1 लाख देन देयर इज नो लिमिट फॉर दिस। सो इसको भी हम बोलेंगे कि ये भी इनफाइनाइट सेट है।
तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट. Now see our last question, the set of prime numbers less than 99. ऐसे प्राइम नंबर्स जो लेस देन 99 है, तो प्राइम नंबर्स हमको पता है 2 है, 3 है, ये 5 है, प्राइम नंबर है. तो ये प्राइम नंबर लेस देन 99 हम काउंट कर सकते हैं, इट इज़ काउंटेबल. हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, क्योंकि 99 से पहले वो कहीं जा करके रुक जाएगा प्राइम नंबर, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है. दैट्स व्हाई वी कैन मेंशन हियर दैट इट इज़ अ फाइनाइट सेट. तो इस तरीके से जो फर्स्ट डे सेट्स के फर्स्ट डे मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताई थी, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उनको बहुत ध्यान से पढ़ करके, कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करने के बाद में फिर हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा टिल लास्ट. प्लीज़ like it, subscribe it and share it as much as possible.